अब ये ट्रैक्टर्स का काफिला एक बार फिर मोदी नगर से आगे बढ़ चला है। मोदी नगर में बहुत सारे खेती किसानी से जुड़े लोगों ने किसानों के इस जत्थे का स्वागत किया और अब गाजीपुर की तरफ ये जत्था चल पड़ा है। नरेश टिकैत साहब हमारे साथ हैं, जैसा कि आप लगातार देख रहे हैं। और इतनी प्रचंड गर्मी है, उमस है, पसीना है, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी कि किसान 8 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं। 26 नवंबर की तारीख से ज़बरदस्त कपाने वाली ठंड भी आई, ठंड के दौरान ज़बरदस्त बारिश भी हुई, उसके बाद गर्मी भी आई, गर्मी में फिर बारिश भी हुई, उमस भी हुई, तमाम तरह की मुश्किलें हुई। तंबू कनात सब बारिश आंधी तूफान में उजड़ गए, उखड़ गए, लेकिन उसके बाद भी किसानों का जत्था अलग अलग मोर्चों पर डटा है। कुछ उनकी तादाद कम होती है, कभी ज़्यादा होती है। गांव में खेती किसानी के लिए उनकी ज़रूरत पड़ती है, वो चले जाते हैं, फिर कुछ आते हैं, कुछ जाते हैं। लेकिन ये सिलसिला अगर 8 महीने से है तो इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया का सबसे अनोखा आंदोलन है, जिसमें इतनी बड़ी तादाद में किसानों की नुमाइंदगी है और सड़क पर है और दिल्ली के चारों तरफ है। सरकार झुके न झुके, सरकार माने न माने, लेकिन किसान भी मानने को तैयार नहीं है। संसद से कुछ दूरी पर, 1 किलोमीटर से कम दूरी पर जंतर मंतर पर किसानों का संसद चल रहा है। वहाँ भी 200 किसान रोज जा रहे हैं। सरकार तक उनकी आवाज़ पहुँचे, इसके लिए किसान तरह तरह के इस तरह के आयोजन कर रहे हैं। ट्रैक्टर्स के जत्थे आए दिन आते हैं, तरह तरह के धरना प्रदर्शन की तारीखें तय होती है, लेकिन सरकार ने तय कर रखा है कि किसानों की मांग, कानून वापसी की मांग नहीं मानेंगे। अब सवाल ये बार बार बीते 8 महीनों से मैं सैकड़ों किसानों से पूछ चुका हूँ, दर्जनों किसान नेताओं से, कि रास्ता क्या है। कोई रास्ता नहीं है। किसान पीछे हटने को तैयार नहीं, सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं। आज फिर किसानों का जत्था गाजीपुर में, तो गाजीपुर में क्या करेंगे आप लोग? नहीं, करना क्या है। गाजीपुर में जो अपने किसान हैं, एक मेल मिलाप होगा, एक अच्छा हो रहेगा। कोई पूर्वांचल के किसान है, कोई उत्तराखंड के है, कोई कहीं के, तो एक अच्छा, एक मिलने का एक बढ़िया तरीका है। अपनी बैठ उठ कर अपनी बात भी कर ले और एक किसान आंदोलन को मजबूती मिलेगी। आज पूरे भारत का किसान एक है। बात मानो ना मानो वो अलग बात है, पर किसान को एकजुटता का बिल्कुल मौका मिला। किसानों को अपनी बर्बादी दिख रही है। अगर इतने बड़े आंदोलन में इतने उसमें थारी नहीं सुनाई होगी तो कद सुनाई होगी। अच्छा टिकैत साहब, इतनी गर्मी, इतनी सर्दी भी पड़ी, मुश्किल भी है, मौसम के भी दिक्कत है और सरकार की जिद भी है, तो सही बताइए, कभी कभी तो लगता नहीं है कि कुछ रास्ता निकले, संशोधन पर ही बात कर लें, या जो 1.5 साल के लिए सरकार ने सस्पेंड करने का प्रस्ताव दिया था उसी पर रीनिगोशिएट कर लें कि 1.5 साल नहीं 2.5 साल कर दो। 2.5 साल में तो ऐसे ही 2024 आ जाएगा, अब तो 3.25 साल बाद 2024 का चुनाव है, तो सरकार इस कम से कम ये 2024 के पहले तो कानून ठंडे बस्ते में जाएगा। तो आप लोग इस तरह से क्यों नहीं सोचते? नहीं, हम तो सोच रहे हैं, एक तो जो किसान संयुक्त मोर्चा है, राइट तो उन्हें है। हम अगर अकेले कुछ ऐसा निर्णय दे तो अच्छी बात नहीं हमारी। ठीक है, बातचीत होनी चाहिए, संशोधन पर हो जाओ, उसमें 2-2.5 साल का वो हो जाओ, उस पर हो जाओ, बातचीत होनी चाहिए। हमारा कोई वो नहीं है, हमारा जिद्दी रवैया कुछ नहीं है। सरकार ने या जिद वाली बात कर दी तो हमारी भी जिद वाली बात है। आगे कुछ और बात हो, कुछ वह सरकार की जिम्मेदारी होगी, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। अब तक हमने कोई नुकसान नहीं सरकार का करा। आगे ना हमारा कोई विचार है, पर कुछ इसमें और नवे में फुटे तो अच्छी बात नहीं। हरियाणा में देख लो क्या दिन हो रहा, कोई विधायक MP हरियाणा में जा नहीं सकता, सभा नहीं कर सकता। अगर यही उत्तर प्रदेश में होगा, उत्तराखंड में होगा, क्या होगा? तो आप एक तरह से डरा भी रहे हैं कि कुछ हो जाएगा तो कोई जिम्मेदारी नहीं, डरा रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। डर तो ऐसा हमारे हाथ में है बहुत। हमारे हाथ में पानी है, हमारे हाथ में बिजली है, हमारे हाथ में सब्जी है, हमारे हाथ में अनाज है, हमारे हाथ में दूध है। हम उसमें तो नहीं छेड़ाछाड़ी करें। वो भी तो दिन देखो, अगर हमने पानी बंद कर दिया किसी गुस्से में आन के, हमने सब्जी बंद कर दी, हमने अनाज बंद कर दिया, हमने दूध बंद कर दिया, हमने बिजली बंद कर दी, क्या होगा? यह सरकार किसानों को नक्सलवाद की तरफ धुकाना चाह रही। हम नहीं चाहते हमारी युवा पीढ़ी कोई ऐसा कदम उठावे, पर यह सरकार की जिम्मेदारी है इस तरह की नक्सलवाद की तरफ को ये किसानों को धकेल रहे।
मारे खेत में को सड़क जा रही, मारे खेत में को बिजली आ रही, मारे खेत में को पानी जा रहा, मारे खेत की सब्जी जो शहरों में है, दिल्ली में है, वे खाई जा रहे। हमारे खेत का अनाज ये त्याग करो तो उसका भी तो करो। नहीं तो आप जो कह रहे हैं कि जो आप खुलकर कहिए, आप एक तरह से चेतावनी दे रहे हैं कि कुछ होगा तो नहीं जानते, तो क्या किसी चीज़ को बंद करेंगे आगे जब सरकार नहीं मानेगी? आप ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ दिल्ली का हम दूध या सब्जी या बाकी सप्लाई बंद करेंगे, क्या करेंगे? नहीं, अगर ये दिल्ली की जनता भी हमारा समर्थन नहीं करेगी तो कुछ ना कुछ तो 5 तारीख में हम नया करेंगे। देखो 5 तारीख तक पहले अगर सरकार को कुछ करना तो कर लो, नहीं हम इन्हें चेतावनी दे भी रखी। पूरा हरियाणा में पंजाब में टोल प्लाजा टोल फ्री चल रहे, अगर यही उत्तर प्रदेश में होगा, उत्तराखंड में होगा तो क्या होगा? और हमारी तो एक आदेश लगे, हमारा कोई वो नहीं है, एक आदेश लगे हम बंद करवा देंगे, फ्री करवा देंगे उन्हें फ्री। नरेश टिकैत 5 तारीख की बात कर रहे हैं, मतलब 5 सितंबर को भारतीय किसान यूनियन ने बहुत बड़ी महापंचायत का ऐलान किया। मुजफ्फरनगर में होना है, मुजफ्फरनगर में होना है। तो इन्होंने अभी कहा कि 5 तारीख को कुछ नया करेंगे। अब यहीं से मैं समझने की कोशिश करता हूँ, नया का क्या मतलब है? इसका मतलब आप लोगों ने, हालांकि 5 तारीख में अभी एक तरह से देखें तो 37-38 दिन 40 दिन लगभग बाकी है, क्या नया करेंगे? नहीं, एक तो बताओ भाई, आने वाले कल का हम क्या होगा? हमने तो चेतावनी तो दी, एक चेतावनी दे दी, कुछ ना कुछ नया होगा। हम वो नहीं रहने कि मैं 5 तारीख में अपनी भाषण दिया, कुछ ना कुछ हम नया करेंगे। रिजल्ट कुछ ही निकलो। सरकार के पास में बहुत कुछ है, सरकार गोली चलवा दो, लाठी डंडे चलवा दो, अपना ठीक है। मुकदमे तो सरकार ने काफ़ी कर ही दिए, तो क्या हम इसीलिए वो है 33-34 साल किसान आंदोलन को हो गए, कोई भी सरकार इतनी जिद्दी नहीं थी। सब सरकार झुकी और किसानों का सम्मान करा और बात माननी। इस सरकार ने एक भी बात तो बता दो, एक भी तो बता दो कि भाई सरकार ने किसानों के लिए ये करा, हमें बताओ, हम जाने को तैयार है। कहीं भी है तो किसान मोर्चे, वो तो कह रहे हैं हम किसानों की फसल की कीमत दुगनी करेंगे, आमदनी दुगनी करेंगे। एमएसपी भी उन्होंने भी कुछ बढ़ा दिया, 50-60-70 रुपये। किसानों की फसल ज़्यादा खरीदी जा रही है एमएसपी पर इस बार। ये सारे आंकड़े तो सरकार दे रही है लगातार, आप लोग नहीं मान रहे हैं। 1975 का रेट है गेहूँ का, 1600 में बताओ कितना गेहूँ खरीद दो आप। जो कोई भी नु कहता 1600 में 375 रुपये की बचत है, 1600 में गेहूँ बिक रहा है खूब किसान का। ये सरकार की वाह है बातचीत। जब 1975 का रेट है तो क्यों नहीं ले रहे? 1975 में गन्ने का रेट है हरियाणा में 350 रुपये का है, यहाँ 325 रुपये का है। क्यों फर्क है इतना? हरियाणा में 250 रुपये एक ट्वेल का कनेक्शन, बिजली का बिल है 1 महीने का, यहाँ से 2000 रुपये का है उत्तर प्रदेश में। तो क्या होगा? हम कहाँ से बात उठावे किसान की, रोक कहाँ ख़त्म करें? हमें यही तो दिक्कत है। हम कह रहे किसान बर्बाद हो गया, किसान को आज सहूलियत देनी चाहिए, किसान किस तरह से हम खेती करें। 1 मिनट जरा मैं चाहूँगा हमारे कैमरा सहयोगी ये पीछे की तस्वीर दिखाएं। ये ट्रैक्टर्स का काफिला है, आप पीछे देख पा रहे हैं। ये मेरठ से के पीछे से ये काफिला चला है, गाजीपुर की तरफ बढ़ रहा है। और इस ट्रैक्टर पर नरेश टिकैत हैं जो इनके नेता हैं, और पीछे ये सैकड़ों ट्रैक्टर्स हैं। लेकिन वापस हम 5 तारीख पर लौटते हैं, चूँकि 5 तारीख की बहुत चर्चा हो रही है। 5 तारीख मतलब 5 सितंबर। आपने कहा 5 तारीख को नया करेंगे। इसके पहले 26 जनवरी को एक बड़ा ऐलान हुआ था और उसके बाद लाल किले के पास चले गए, इतनी मुकदमेबाजी हुई, राजद्रोह के मामले दर्ज हो गए, कहा गया बहुत ट्रैक्टर्स वाले बेकाबू हो गए। तो अगर नया करेंगे में कहीं ऐसा न हो जाए कि कुछ चीज़ें हाथ से निकल जाए, या आप कुछ ऑर्गेनाइज ढंग से सरकार पर दबाव बनाने के लिए इस आंदोलन को कोई और रूप दे रहे हैं? तो थोड़ा बताइए। नहीं, हम रूप कहाँ दे रहे? अच्छा एक तो बताओ, इतने बच्चा नहीं रोता तो दूध थोड़ा पियावे उसकी माँ। भाई हम कुछ ना कुछ नहीं करेंगे तो सरकार सुनेगी थोड़ा ही। अब तक तो हमारे कई अरब रुपए खर्च हो गए, बहुत 600 आदमी मर लिए। सरकार सरकार किसान मानने को तैयार ही नहीं। भाई ये किसान है, 200 आदमी को क्यों मंजूरी दे दी सरकार ने? अगर हम किसान नहीं है तो 200 आदमी सरकार की सिक्योरिटी में वहाँ भेज दिए क्यों?
एक तरफ तो बातचीत करने का, दूसरी तरफ कह देती है मवाली हैं। मीनाक्षी लेखी ने कह दिया है मवाली हैं, के बाद में कह दिया हमारे बयान को तोड़ा मरोड़ा गया। उसके पहले तमाम चीज़ तो कह ही चुके हैं, आतंकवादी खालिस्तानी और चीनी और पाकिस्तानी। नहीं, वो हमारी बहन है, कोई ऐसी बात नहीं, पर उसे अपनी गरिमा चाह महिलाओं के प्रति कोई अब शब्द नहीं कहते। उन्होंने वापसी ले लिया, शब्द अपनी अच्छी है बात। किसान मवाली नहीं हो सकता, किसानों को इस तरह की एक महिला होने के नाते उन्हें इस तरह की शोभन देते। ठीक है, पार्टी तो आती जाती रहे, हम उनका भी कोई ऐतराज़ नहीं, पर हम तो उन शब्दों को रिकॉर्ड कर रहे। किसान को क्या क्या शब्द तो नवाजा जा रहा। क्या हम ये सुनने के लिए सरकार बनाई थी हमने? भाई ये सुनने के लिए सरकार बनाई थी, क्या नहीं है हमारे पास में? हम यही चाह रहे बातचीत। सरकार फिर भी बातचीत कर लो। जो सरकार को अपनी जान बचानी, वैसे तो बहुत आगे बात जाली, इनके हाथ पल्लन लगे, तरह तरह के मुकदमे लगा रहे, किसी का गोली मार रहे, किसी के मकान ढा रहे, किसी को करे। तो ये तो वो तो 5 तारीख को आप कुछ नया करोगे तो फिर सरकार भी नया कर देगी, कुछ 100, 200, 400 लोगों पर मुकदमे कर देगी, गिरफ्तार कर लेगी आपको। तो हम तो गिरफ्तार होने के ना के तैयार है। हमें क्या कुछ हुआ है? ये गिरफ्तारी का भय हमें दिखावे, ऐसा ना दिखावे। ऐसा गिरफ्तारी में तो हम जा रहे हैं। हमें कहो भाई, जोन से थाने में कहते, उस थाने में कह देंगे हम गिरफ्तार कर लो भाई। हमें कोई वो नहीं किसी किस्म का, हमें जाड्डे का, पाड़े का, गोली का, गिरफ्तारी का, मुकदमों का हमें कोई भय नहीं है। हम किसानों के लिए पैदा हुए और किसानों के लिए ही हम अपनी जान दे देंगे। हमें इससे फालतू और कुछ नहीं। ये ट्रैक्टर्स जैसे देखिए युवाओं के जत्थे जा रहे हैं, उसमें कुछ युवा चला रहे हैं, पीछे किसान हैं, और इन्हीं सब लोगों को खालिस्तानी, चीनी, पाकिस्तानी, देशद्रोही और ताज़ा कहा गया है। सब मवाली हैं। ये किसान हैं, आगे कुछ युवा हैं और पीछे जो है बुजुर्ग वहाँ बैठे। एक मिनट पीछे कुछ बुजुर्ग बैठे हैं। एक सेकंड पीछे लगातार ट्रैक्टर्स का लंबा काफिला है और ये सिलसिला किसानों का नरेश टिकैत, राकेश टिकैत के नेतृत्व में भारतीय किसान यूनियन की तरफ से आए दिन, कितने दिन महीने में ऐसे 2-3 बार आते हैं शायद। आज जब भी जिक्र हो जा कह दो आज मुजफ्फरनगर का वो है, तो कोई ऐतराज नहीं, आदमी चल पड़े चल पड़ते हैं। और अभी इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इस आंदोलन के 8 महीने हो रहे हैं। 26 नवंबर से अगर जोड़ें तो आंदोलन के 8 महीने, मतलब वो तारीख, उस तारीख पर अपनी बात बुलंदी से सरकार के कानों तक पहुंचाने के लिए ये काफिला जा रहा है। आखिरी बात मैं कहता हूं कि अब बार, हालांकि ये सवाल मैंने 50 बार रिपीट किया, फिर चूँकि आपने अब 5 तारीख की 5 सितंबर की बात कर दी, तो 5 सितंबर का जो महापंचायत आप कर रहे हैं, क्या उसमें किसान मोर्चे के बाकी नेता भी आ रहे हैं? किसान मोर्चे के आऊँगे, उस बिना नहीं कुछ भी बात होने की। किसान मोर्चे के आऊँगे। कितने लोग होंगे आपकी महापंचायत में? जब इतनी तैयारी 2 महीने पहले तारीख का ऐलान कर दिया, तो कितने जिले के, कितने किसान, कितनी बड़ी महापंचायत होगी? हो जाएंगे जितना भी होंगे। कुछ कोई ऐसी बात तो है नहीं, कोई जगह वहाँ गिनती की है बात ज़्यादा। जितने भी आदमी आ जाएंगे उनका इंतजाम का भी, एरिया का, उसका जो एरिया वाले हैं, जो वहाँ के आदमी हैं, वो उनका इंतजाम करेंगे खाने पीने का। और जितने भी आओगे, मुझे लगे काफ़ी आदमी कह रहे हैं कि भाई बहुत बड़ी पंचायत हो जाएगी, तो अच्छी है बात, तो ठीक है। बीजेपी वाले बार कहते हैं कि भाई 7 महीने, 8 महीने, अब 8 महीने हो गए आंदोलन के, लेकिन इस आंदोलन का पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरनगर या आपके प्रभाव क्षेत्र वाले इलाकों में थोड़ा बहुत असर है, बागपत में या शामली में असर है, लेकिन इसका यूपी के 75 जिलों में ऐसे असर ही नहीं है। नहीं, वहाँ के किसान पता नहीं, कोई अफगानिस्तान के होंगे, वो कहीं के होंगे, जो नहीं असर होगा। तो जो किसान है, सच्चा किसान सिपाही है, तो असर तो होना चाहिए। वैसा हम ज़बरदस्ती तो असर नहीं करवाते। अगर इस उसमें भी जो किसान है खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ और इस उसमें भी नहीं जाग गया, तो उसकी मर्जी है। जो किसान है तो वे किसान नहीं है, उन्हें किसान कहलाने का हक नहीं है। तो 5 सितंबर वाली रैली में कुछ आरएलडी के लोग या नेता उता भी कुछ होंगे? नहीं, कुछ नहीं है। तो ये राजनीतिक संगठन है, कोई आवे आ जाए, कोई किसी का झंडा नहीं है, कोई वो नहीं है। ये सिर्फ किसान यूनियन है, राजनीतिक है हमारा, कोई वो नहीं है। एक बार आरएलडी है, सपा है, बसपा है, कांग्रेस। इसी पार्टी के खिलाफ ऐलान हो सकता है बीजेपी के खिलाफ कि वोट नहीं देना है?
वो तो आप कह ही रहे हो, राकेश टिकैत कई बार कर चुके हैं, बंगाल में वो कर चुके हैं, तो क्या ऐसे उसके लिए भी कोई ऐलान हो? फिलहाल तो हमारा टारगेट भारतीय जनता पार्टी है जी, और कोई वो नहीं है। हम खुल कर कह रहे हम उसका पूरा विरोध करेंगे जी, सहारा लगो ना लगो कुछ, हमें उसका भी कुछ नहीं, पर भारतीय जनता पार्टी का पूरा विरोध हो रहा है और होगा, आगे भी होगा। विरोध के लिए बाहर जो बाकी जिले हैं यूपी के 50-60, उधर पूर्वी उत्तर प्रदेश, वो सब में भी जाएंगे आप लोग? नहीं, ऐसा वहाँ तो है हमारे आदमी, ऐसा हम क्या घर गए जाएंगे आदमी गए। हमने एक आवाज़ उठा रखी सारे, उसमें पूरे भारत में आवाज़ है, मैं अपनी बात करूँ बातचीत, हम क्या घर गए जाएंगे किसानों को जगाने के लिए? नहीं, कोई नहीं, किसान खुद जागा हुआ है, अपने नुकसान नफे की दुख सुख की अपनी बात जान रहा, और इस सफाल तो हम नहीं कुछ और कर सकते। ये किसान जो बार बार इतना गाजीपुर आकर बैठते हैं, आज भी इतने आ गए हैं, तो ये खेती किसानी असर नहीं होता? इतने समय से आंदोलन कर रहे हैं। खूब असर हो, अपनी मेहनत की कमाई तो डीजल जावे, अपना काम भी छोड़ दे। 90-91 रुपये लीटर डीजल है, हमें पता हम किस तरह से, पर हमारी मजबूरी है, हम किसान को इस तरह नहीं छोड़ कर जा सकते। किसान ने हमेशा साथ दिया, टिकैत परिवार का साथ दिया, इस परिवार पर विश्वास रखा, हम इनके साथ में, किसानों के साथ में विश्वासघात नहीं करने के, बेशर्त हमारी जान चली जाओ कोई दिक्कत नहीं, हमें कुछ नहीं, कोई और चला लेंगे इस आंदोलन को। हम इस आंदोलन तक पीछे नहीं हटने के, किसी दबाव में, किसी उसमें, किसी बहकावे फुसला में, किसी पैसे के लालच में, कोई वो नहीं। ना हमें राजनीति है, राजनीति करनी, ना हमें इलेक्शन लड़ना। सरकारी यही तो वो कह रही कि भाई तो इलेक्शन लगे, हमारे पे लिखवा लो, हम इलेक्शन नहीं लड़ने के। तो ये थे हमारे साथ नरेश टिकैत, ट्रैक्टर्स का काफिला लेकर चले हैं। मुजफ्फरनगर, बिजनौर और मेरठ और आसपास के इलाकों के किसान हैं। पीछे ट्रैक्टर्स की लंबी तादाद है, कतार है, जो हमारे सहयोगी एक बार कैमरा ऊपर करके पीछे दिखाएं करण, वो ट्रैक्टर्स की लंबी कतार है। और ये सब ट्रैक्टर्स और किसान गाज़ीपुर जा रहे हैं, गाज़ीपुर बॉर्डर, वो बॉर्डर जो दिल्ली यूपी के बीच का बॉर्डर है, और जहां किसानों का जमावड़ा 8 महीने से लगा है, और 26 नवंबर से अब तक वहां मोर्चेबंदी है। अब देखना है कि वो मोर्चेबंदी कब तक चलती है, क्योंकि टस से मस कोई होने को तैयार नहीं है। फिलहाल इस वीडियो को दोस्तों यहीं ख़त्म करते हैं। किसान आंदोलन से जुड़ी कुछ और खबरें, और आपको बता दूं कि अब मैं जल्दी ही अगले 2-3 दिनों के भीतर यूपी चुनाव के लिए यूपी के ज़िले निकलने वाला हूं। यूपी के 75 ज़िले, 403 सीटें। हमारे साथ देखते रहिए। फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। नमस्कार।